हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। मेरे हिसाब से आप सब कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल को ढूंढा था किसने? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल ढूंढी थी। सबसे पहले डेड सेल रॉबर्ट हुक ने ढूंढी थी और उसे माइक्रोस्कोप से देखा था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को ढूंढा था, किसको? डेड सेल को ढूंढा था और उसे माइक्रोस्कोप में देखा था। देन सेकेंड टाइम एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने इसे ढूंढा। जो सेल रॉबर्ट हुक ने ढूंढी थी वो डेड थी एंड जो सेकेंडली एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने ढूंढी वो सेल हमारी लिविंग थी। इसलिए ये दो टर्म आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे कि अब हम भी सोचते थे, जब कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को तो बच्चे ये सोचते हैं कि वही चीज़ भाई इन्होंने ढूंढी, वही चीज़ इन्होंने ढूंढी। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्टली इन्होंने जो सेल ढूंढी, रॉबर्ट हुक ने जो सेल ढूंढी वो डेड सेल थी। देन सेकेंडली जब एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने सेल ढूंढी वो लिविंग सेल थी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मिसिंग किया है, आपको बता देती हूँ। जो एक सिद्धांत है, चलिए आगे बताते हैं उसे। टेक्निकल नेम ऑफ सेल इज साइटो। जो सैद्धांतिक नाम है, जो बायोलॉजिकल नेम है सेल का, सेल तो एक इंग्लिश वर्ड है। सेल जो हम पढ़ते हैं ये एक इंग्लिश वर्ड है। द टेक्निकल नेम ऑफ सेल इज साइटो। सेल को अगर हम बायोलॉजी में बोलेंगे तो उसे हम साइटो बोलते हैं। टेक्निकल वर्ड जो नेम है इसका वो है साइटो। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और जो कोशिका का जिसमें हम अध्ययन जिसमें हम कोशिका तथा उसके अंगों का अध्ययन करते हैं वह हमारी साइटोलॉजी कहलाती है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब स्मॉलेस्ट सेल जो होती है, जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा PPLO बोलते हैं। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी और लार्जेस्ट यानी कि बड़ी। स्मॉलेस्ट यानी कि जो सबसे छोटी सेल होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है और जो सबसे बड़ी सेल होती है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या होता है? वो लार्जेस्ट सेल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है। अब हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पढ़ लिया। अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन। सबसे छोटी सेल जो होती है ह्यूमन में, ह्यूमन यानी कि मानव, यानी हम लोगों में जो सबसे छोटी सेल होती है वो पुरुष का स्पर्म होता है। पुरुष के स्पर्म में जो शुक्राणु होते हैं ये सबसे छोटी कोशिका होती है। अब हम देखेंगे ह्यूमन के केस में जो सबसे छोटी कोशिका होती है। अब हम बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हमने ऑल ओवर सब के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम ह्यूमन के केस में पढ़ रहे हैं। ह्यूमन के केस में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है स्पर्म, और ह्यूमन के केस में जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है वुमन का ओवम। फीमेल का ओवम जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी कोशिका होती है। किसमें? ह्यूमन के केस में। मानव के संबंध में अगर देखा जाए तो जो ओवम होता है वो फीमेल का, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब हम देखेंगे लॉन्गेस्ट सेल इन न्यूरॉन। अब कुछ लोग लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि हम जानते हैं लार्जेस्ट मीन्स होता है बड़ा, जबकि लॉन्गेस्ट मीन्स होता है लंबा। तो लॉन्गेस्ट जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की संरचना अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉइड्स वगैरह निकले होते हैं। तो जो ये इसका स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है। तो लार्जेस्ट मीन्स जो होता है वो होता है बड़ा, और लॉन्गेस्ट सेल मतलब कि लंबा। तो जो सबसे लंबी सेल होती है ह्यूमंस में या ओवरऑल सब में
वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती है ये ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की कोशिका होती है, और इसकी एक स्पेशलिटी ये भी होती है कि इनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। जो न्यूरॉन होते हैं इनमें सेल डिवीज़न होता ही नहीं है। बेसिकली क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, एक सेल होती है, एक सेल डिवाइड होके सेल डिवीज़न मतलब टूटना नहीं होता है, कुछ लोग टूटना समझ लेंगे, जी नहीं, सेल डिवाइड होती है। जैसे कि उसके अंदर की जितने भी चीज़ें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, देन एक नई सेल इधर बन जाती है और नई सेल इधर बन जाती है। तो इससे क्या होता है, एक सेल से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ न्यूरॉन ये पॉसिबल नहीं होता है। अब हम देखेंगे सेल डिवीज़न आर नॉट पॉसिबल इन न्यूरॉन, वही चीज़ मैंने नीचे लिखी हुई है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अब न्यूरॉन में, लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा अगर ब्रेन की जो सेल न्यूरॉन होती है उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, फिर कैंसर कैसे होता है। चलिए ठीक है, ये बात आप मिसिंग कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको सेल्स का वो बताऊंगी, पार्ट्स ऑफ सेल्स बताऊंगी, तब मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगी। देन अब हम देखेंगे कि जो हमने ये तो जाना कि न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, लेकिन लीवर की सेल्स जो होती हैं, अगर हम लीवर को काट दें तो वहाँ पे जितनी भी क्षति होगी, जितनी भी इंजरी होगी, वो तुरंत वो खुद रिकवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि लीवर की जो सेल्स होती हैं उनमें जो कैपेसिटी होती है सेल डिवीज़न की वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो लीवर होता है वो बहुत जल्दी अपनी जो इंजरी होता है उसे रिकवर कर लेता है। लेकिन अगर हमारे मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन में चोट लग जाए तो हमारा मस्तिष्क उसे रिकवर नहीं कर पाता है। देखा होगा आपने कि हमें ज़्यादातर पुलिस वगैरह बोलते हैं कि हेलमेट पहन के रखिए, हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। चलिए ठीक है, आज हमने जाना जर्नल